हमारा ब्रह्मांड तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा एक विशाल विस्तार है जो हर समय फैल रहा है। इसका आकार इतना असीम है कि इसकी कल्पना करना भी असंभव है। हजारों साल से मानव सभ्यता इसके आकार को समझने की कोशिश करती रही है, पर आज भी वे सफल नहीं हो पाई है। लगातार ब्रह्मांड के प्रकाश की गति से तेज फैलने के कारण इसे नापना और समझना और मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी मानव आज भी ब्रह्मांड को अपनी आंखों और वैज्ञानिक सोच से देखने की कोशिश कर रहा है। लगातार होते मिशन, टेलीस्कोप के दूर तक देखने की क्षमता और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने आज हमें इतना आगे कर दिया है कि हम ब्रह्मांड के नियम और इसकी विशालता को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ब्रह्मांड के विशाल आकार और इसके नियमों की बात नहीं करने वाला हूं। मैं और आप ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट से भी बंधे हुए हैं, जिसके मुताबिक हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकते। हमारा अंतरिक्ष यान 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को कभी नहीं छू सकता, तो इसलिए हमें इस गति के अंदर रहकर इन विशालकाय पिंडों की यात्रा करनी होगी। अगर हम प्रकाश की गति के 99.99% पर यात्रा करें तो हम टाइम डायलेशन की मदद से अपनी यात्रा कर सकते हैं। पर अब ब्रह्मांड में फैले इन विशालकाय ऑब्जेक्ट को हम प्रकाश की गति और टाइम डायलेशन की मदद से कितने साल में पार कर पाएंगे? आइए इसे देखते हुए हम इन ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे और 10 करोड़ साल तक की एक काल्पनिक यात्रा करेंगे। इस काल्पनिक यात्रा में हमारा जीवन कभी खत्म नहीं होगा और न ही हमारी उम्र बढ़ेगी। हम बस समय को गुजरता हुआ देखेंगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर मेरे साथ लाइट स्पीड से ब्रह्मांड की करोड़ों साल की यात्रा पर, जो आपको पूरा रोमांच से भर देगी। अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड में सबसे विशाल चीज जो आप रात के आसमान में देख सकते हैं वो क्या है, तो आप में से कई लोग तारों और निहारिकाओं की बात करेंगे। पर रात के आसमान में जो सबसे विशाल चीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो है हमारी गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत विशाल है और इसे पार करना आज भी किसी भी तरह संभव नहीं है। पर अगर हम आज ही साल 2021 में एक काल्पनिक अंतरिक्ष यान बनाकर प्रकाश की 99.9999% स्पीड से आकाश गंगा को पार करने की कोशिश करें, तो जब हम इसके दूसरे छोर पर पहुंचेंगे तो धरती पर 1 लाख साल बीत चुके होंगे। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश की गति के करीब चलने पर हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। जितना ज्यादा हम प्रकाश की गति के पास होंगे उतना ही समय हमारे लिए कम गुजरेगा। 50% प्रकाश गति पर हम टाइम डायलेशन का कोई खास प्रभाव नहीं देख पाएंगे, पर जैसे ही हम 90% गति पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि समय धीमा हो गया है। जहां धरती पर 1 घंटा बीत रहा होगा तो आपके यान में सिर्फ 30 मिनट बीतेंगे। 90% पर आपके लिए समय आधा हो जाएगा, पर जैसे ही आप 99% गति पर पहुंचेंगे तब आपको समय के बीतने का खतरनाक अंतर दिखने लगेगा। इस गति पर जहां धरती पर 1 घंटा बीत रहा होगा तो आपके यान में सिर्फ 8 मिनट गुजरेंगे। अब आप अपने यान की गति और बढ़ा लेते हो और प्रकाश की 99.99% गति हासिल कर लेते हो, तो धरती के 1 घंटे के बजाय आपके यान में सिर्फ 50 सेकंड गुजरेंगे। इसे अगर 1 साल में बदला जाए तो धरती का 1 साल आपके यान में सिर्फ 12 घंटे के बराबर होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा हम प्रकाश की गति के पास जाएंगे उतना ही हमारे लिए समय कम गुजरेगा। 100% प्रकाश गति पर समय का कोई महत्व नहीं रहता है और भौतिकी के नियम के हिसाब से हम इस गति को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आगे की यात्रा और ब्रह्मांड की विशालकाय दूरियों को पार करने के लिए हम प्रकाश की 99.99% गति का सहारा लेंगे, जो हमें स्पीड और टाइम डायलेशन को समझने और विशालकाय पिंडों को देखने का बेहतरीन मौका देगा। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जो लोकल ग्रुप का हिस्सा है। यह गैलेक्सी करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। अगर आप अपने काल्पनिक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की 99.999% गति से इसे पार करते हैं तो आपको इसे पार करने में 1400 साल लगेंगे, जो यह बताता है कि हमारी आकाश गंगा वास्तव में कितनी विशाल है। पर ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में पहुंचने के लिए हमें अपनी आकाश गंगा के साथ साथ लोकल ग्रुप को भी पार करना होगा, जिसमें 80 से ज्यादा गैलेक्सियां आती हैं। लोकल ग्रुप करीब 1 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ समूह है, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आती है।
ये दोनों गैलेक्सियां समूह की सबसे विशाल गैलेक्सियां हैं। अगर हम इस लोकल ग्रुप को अपने काल्पनिक अंतरिक्ष यान की प्रकाश गति से पार करते हैं तो टाइम डायलेशन के कारण हमारे यान में 1,41,000 साल लगेंगे। यानी अगर हम साल 2021 में आकाश गंगा से निकलते हैं तो जब हम इसे पूरा पार करेंगे तो धरती पर करीब 1 करोड़ साल बीत चुके होंगे, पर हमारे यान के कैलेंडर में साल 1,41,021 चल रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि लोकल ग्रुप कितना विशाल है। पर यह भी कुछ नहीं है। ऐसे ही कई लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिसमें हजारों गैलेक्सियां होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें कम से कम 100 से ज्यादा गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद हैं। करीब 11 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला यह महाविशाल सुपर क्लस्टर अपने आकार से सभी को हैरान कर देता है। यह ब्रह्मांड में मौजूद 1 करोड़ सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, पर आपके यान में सिर्फ 15,50,000 साल ही बीतेंगे। हालांकि यह समय भी बहुत ज्यादा है, पर हमारी यात्रा 10 करोड़ साल तक की है, तो इस हिसाब से हमने अभी ब्रह्मांड के एक हिस्से को ही पार किया है। पर इतनी यात्रा करने के बाद भी हम अभी भी विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह से पार नहीं हुए हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर एक और महाविशाल सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। यह लेनियाकेया सुपर क्लस्टर में आता है। लेनियाकेया सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियों का एक सबसे विशाल समूह है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सियां आती हैं। इस सुपर क्लस्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही 52 करोड़ साल लग जाएंगे। पर अगर आप अपने काल्पनिक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की 99.99% गति से इसे पार करते हैं तो टाइम डायलेशन की मदद से आपको इसे पार करने में 73 लाख साल लगेंगे, जो यह बताता है कि यह सुपर क्लस्टर वास्तव में कितना विशाल है। अगर हम इसे अपने जीवन काल के दौरान यानी 60 साल में ही पार करना चाहें तो हमें अपनी गति और बढ़ानी होगी। आइंस्टाइन के मुताबिक जब हमारे यान की गति प्रकाश की गति की 99.9999999999% तब हम इस सुपर क्लस्टर को 60 साल में पार कर पाएंगे। यह गति प्रकाश की गति के बराबर ही है, इसीलिए हम इस गति को शायद ही कभी हासिल कर पाएंगे। लेनियाकेया सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद हमारे 73 लाख साल बीत चुके हैं और अब हम पहुंचते हैं एक गैलेक्सी फिलामेंट की ओर, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लाखों गैलेक्सियां जो अपने सुपर क्लस्टर का हिस्सा हैं, एक धागे की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये गैलेक्सियां गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर एक फिलामेंट का आकार ले लेती हैं। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है सिस पेगासस फिलामेंट, जो करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इस हिस्से में आपको अपने यान में यात्रा करते समय लाखों आकाशगंगाएं दिखाई देंगी, जो अपने असीम आकार से आपको हैरान कर देंगी। हर गैलेक्सी को पार करने में आपको 1000 साल का समय लगेगा। 1 अरब प्रकाश वर्ष में फैले इस गैलेक्सी फिलामेंट को प्रकाश की 99.99% गति पर पार करने पर आपके लिए समय 1 अरब साल से घटकर 1 करोड़ 31 लाख साल तक पहुंच जाएगा। यानी लगभग 1.5 करोड़ साल में आप अपने यान से इस महाविशालकाय जाल से निकलकर फिर से किसी और जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। इस फिलामेंट को पार करने के बाद हम चलेंगे एक ऐसे समूह की ओर जो केवल क्वासर के कारण इस ब्रह्मांड में चमक रहा है। क्वासर इस ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें एक महाविशालकाय ब्लैक होल शामिल होता है, जिसकी एक्रीशन डिस्क कई प्रकाश वर्ष में फैली होती है। क्वासर ज्यादातर बड़ी गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका मास 40 अरब सूर्य जितना होता है। ऐसा ही 73 क्वासर का एक समूह इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे ह्यूज लार्ज क्वासार ग्रुप कहा जाता है। करीब 4000 लाख प्रकाश वर्ष में फैला यह समूह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल समूहों में से एक है। इसमें मौजूद हर क्वासर हजारों गैलेक्सियों से ज्यादा ब्राइट होता है। अगर हम इस विशाल क्वासर समूह को अपने काल्पनिक अंतरिक्ष यान से पार करते हैं तो प्रकाश की 99.99% गति और टाइम डायलेशन की मदद से हम इसे पार करने में करीब 5 करोड़ 65 लाख साल लगाएंगे। तब जाकर हम इस महाविशालकाय समूह को पार कर पाएंगे। इसे पार करते वक्त आपको खतरनाक गामा रे बर्स्ट और सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। लगभग 73 क्वासर को पार करने के बाद अब आपको पार करना है ब्रह्मांड का सबसे विशाल समूह, जो आकार में इतना बड़ा है कि अगर इसकी तुलना पूरे ब्रह्मांड से की जाए तो यह पूरे ब्रह्मांड के
12% हिस्से को ढक सकता है। करीब 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हेरकुलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इस ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे विशाल समूह है। करीब 73 अरब प्रकाश वर्ष में फैले इस ब्रह्मांड में इस समूह का आकार इतना ही विशाल है जितना पूरे भारत में राजस्थान का आकार। अगर आप इसे पार करने की कोशिश करते हैं तो टाइम डायलेशन और प्रकाश की 99.9999% गति पर आप इसे कम से कम 14 करोड़ साल में पार कर पाएंगे, जो बताता है कि यह समूह वास्तव में कितना विशाल है। इसी विशालता के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। 14 करोड़ साल में इसे पार करने के कारण हम अपनी इस यात्रा में केवल इसके आधे ही हिस्से को पार कर सकते हैं। भौतिकी के नियम के अनुसार किसी वस्तु का फैलाव उसके मास के ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में मास एक समान ढंग से हर एक दिशा में फैलता रहना चाहिए, लेकिन ये बात हेरकुलिस कोरोना बोरियालिस पर लागू नहीं होती, जिसके कारण वैज्ञानिक आज भी इसे लेकर असमंजस में हैं। गामा रे बर्स्ट द्वारा खोजे गए इस स्ट्रक्चर पर आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह सहमत नहीं है। 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैले इस स्ट्रक्चर का ब्रह्मांड में होना एक अनूठी घटना है। ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि अगर हम प्रकाश की 99.99% गति से इसे पार करने की कोशिश करें तो भी हम इसे अपनी 10 करोड़ साल की यात्रा में पूरा पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि हेरकुलिस कोरोना बोरियालिस अब तक का खोजा गया सबसे विशाल समूह हो, पर ब्रह्मांड हमें लगातार हैरान करता रहता है। करीब 83 अरब प्रकाश वर्ष में फैला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी वो ब्रह्मांड जो हमने आज तक देखा है बहुत विशाल है, जिसमें हमारी गैलेक्सी 200 अरब गैलेक्सियों के विशाल समुद्र में एक बूंद के समान है। 33 अरब प्रकाश वर्ष में फैले इस ब्रह्मांड को अगर हम प्रकाश की इसी गति से यात्रा करें तो टाइम डायलेशन की वजह से हम इसे पार करने में 141 करोड़ साल लगाएंगे, जो किसी भी तरह संभव नहीं है। अगर आज ही प्रकाश की 99.999% गति से आप अपने यान को ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसे पूरा करते वक्त आपके स्पेसशिप में केवल 131 करोड़ साल बीतेंगे, पर धरती उस समय तक जीवित नहीं रहेगी। 3 अरब साल में हमारा पूरा सौर मंडल ही डार्क एनर्जी के कारण एक पिंड होकर बिखर जाएगा। अगर आप प्रकाश की इतनी गति के पास पहुंचकर अपनी यात्रा का समय कम कर पाएंगे तो ये कैसे होगा, ये भविष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहां मैंने प्रकाश की 999.9999% गति से 10 करोड़ साल की एक काल्पनिक यात्रा की है। इस यात्रा में हमने ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल स्ट्रक्चर को पार किया है और देखा है कि उन्हें पार करने में हम कितने साल का समय लगाएंगे। यह वीडियो हमारी लाइट टेबल सीरीज का तीसरा भाग था। इसके पहले और दूसरे भाग को आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।